एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के माध्यम से छात्राओं को संबल देने का अलग जगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय धुसाह में छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापक का पति रोजाना अभद्रता कर रहा है। उसका दुस्साहस बढ़ने पर छात्र छात्राओं व अभिभावकों के सब्र का बांध टूट गया। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। विद्यालय की छात्राओं को किसी दिन अनहोनी का भय सता रहा है। यह हाल तब है जब विभाग मुखिया स्वयं महिला है। इस पर न तो विभागीय अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है और न ही नारी सुरक्षा का ढिंढोरा पीटने वाले जनप्रतिनिधि। बताया जाता है कि आरोपी प्रधानाचार्य सविहा बानो का पति है। उसके साथ करीब 10 वर्षों यहाँ काम कर रहा है और वह स्कूल में रोजाना किसी शिक्षक की हैसियत से काम करता है। मामला जिलाधिकारी कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय धुसाह से जुड़ा हुआ है। यहाँ की प्रधानाध्यापक सविहा बानो का पति राजू खान कतिपय शिक्षक नेताओं का संरक्षण मिलने से अपनी मनमानी पर आमादा है। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ विद्यालय में आकर प्रधानाचार्य के अधिकार से कार्य कर रहा है। छात्र छात्राओं को मारने पीटने व अश्लील हरकत करने की शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो अभिभावकों ने जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के पास आकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रधानाध्यापक सविहा बानो के पति राजू खान रोजाना स्कूल आकर छात्र छात्राओं से अभद्रता करते हैं, डंडे व बेल्ट से मारते पीटते हैं। डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर प्रधानाध्यापक सविहा बानो का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। बच्चों ने शिकायत की थी कि जो प्रधानाध्यापिका है उनके पति विद्यालय में आकर इंटरफेरेंस करते हैं। तो इस मामले की जांच की गई थी। 3 सदस्यीय समिति द्वारा हमने जांच समिति गठित की थी। उन्होंने हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उनके जो प्रधानाध्यापक के पति हैं वो एमडीएम का सामान देने जैसे सिलेंडर सब्जी इत्यादि का सामान देने के लिए विद्यालय में आते हैं और कुछ देर तक विद्यालय में ठहरते भी हैं। उसके बाद में हमने खुद भी जांच की और ये चीज़ें जो है पुष्टित पाई गई। और भी जो विद्यालय की जांच करने पर पुष्टित हुआ है वो ये हुआ कि जो वर्तमान में जो प्रधानाध्यापिका थी वहाँ पर तत्समय वो अपने प्रभार का जो उत्तरदायित्व निर्वहन करने में अक्षम है, इसीलिए उनको अपने पति का सहयोग लेना। वहाँ बच्चों का कहना है कि हमसे लेट्रिन साफ करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, बहुत सारे काम बताए बच्चों ने। उसकी भी हमने जांच की कि फील्ड कुछ उसमें ये है कि जो विद्यालय मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय कैंपेन के तहत फील्ड की सफाई का जो सामूहिक कार्यक्रम है वो भी है, लेकिन गंदगी जो शौचालय की जो गंदगी की बात है उसके लिए हमने हेडमास्टर को निर्देशित भी किया है कि गंदगी इस तरह की बच्चों से ना सफाई कराई जाए। जो हमारा उद्देश्य है जैसे कागज़ बच्चे गिरा देते हैं इस स्तर की सफाई में सामूहिक रूप से। मैम, बच्चों का ये आरोप है कि टीचर्स हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम लोग अपने बयान को बदल दो, नहीं तो तुम्हारे मार्कशीट में हम करेक्टर तुम्हारा ख़राब कर देंगे, कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ये तो कल की बात है। इससे पहले ये बात मैंने बच्चों से खुद भी बात की। बच्चों ने मुझे ये बात नहीं बताई है। जब हमने जांच की थी समिति के सामने भी बच्चों ने शिकायत नहीं की थी और ना ही मुझसे कोई शिकायत की थी। ये कल की जांच में आया है। इसको हम मैम, बच्चे वहाँ के डर रहे हैं मैडम से कि मैडम के सामने नहीं बोल पाते हैं, उनको अलग लेकर जाइए तो वो कहते हैं कि यहाँ के जितने भी मैडम हैं। हमने एकांत में ही बात की थी उससे जी, बच्चों से। एक बच्चे को बुलाया था, दरवाजा बंद करके मैडम को बाहर भेज के बात की थी। ये तथ्य तब नहीं आया था। इस तरह की बात आगे नहीं आएगी कि मार्कशीट में या करेक्टर में ऐसा लिख देंगे। निश्चित रूप से बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा हमारी तरफ से वो किया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। पूनम बाकी। तो यहाँ टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं? सर पहले आते थे, अब नहीं आते। अब कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? सर 2-3 महीना हो गया। तो क्या मामला था? तो हमको तो कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चे को सब बताते हैं। क्या मतलब बताते किसी थे बच्चे को गलत तरीके से स्पर्श वगैरह किए हैं? मैं सर लड़कियों को किए हैं। ऐसे। ये एक बात ये बताइए कि जैसे जिस प्रकार से विद्यालय में उनके हस्बैंड आते हैं तो बच्चों से लेटरिन वगैरह भी आरोप लगा रहे हैं बच्चे, तो कितनी सच्चाई इसमें? सर इसमें है कि
सब बच्चे सब सफाते थे, लेकिन लड़कियों से नहीं सफाते हैं। लड़कियों से नहीं साफ, लड़कों से साफ करवाते थे लैट्रिन वगैरह। यस सर। ठीक है। जैसे आप लोगों को किसी प्रकार से मतलब इस तरीके से कभी टच वगैरह किए? सर हमें भी नहीं किया। नहीं, किसी लड़की को? सर किसी को किया लेकिन हमें भी नहीं किया। आपको? यहाँ पढ़ाई होती है सही से कि नहीं यस होती? सर होती मतलब है। जो बच्चे होती है। आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है? यस सर। ठीक। मैडम डेली पढ़ाती हैं? यस सर। कौन कौन मैडम पढ़ाती हैं? मैम आसमा, पूनम मैम और आकांक्षा मैम। नाम है आपका? माय नेम इज अंकित सोनकर। किस क्लास में हैं आप? 7th किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहाँ पढ़ता है ये? धुसा। एक प्रकरण का कल से चल रहा है। कुछ बच्चे डीएम साहब के यहाँ गए थे शिकायत करने कि उनको जो प्रधानाध्यापिका है उनके हस्बैंड आते हैं, मारते हैं, और कुछ लड़कियों ने आरोप भी लगाया है कि गलत तरीके से स्पर्श करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर सही बात है, पहले आते थे सर जो सब करते थे, और अब यहाँ पर वो सब लोग बोले तो अब नहीं आते हैं। और पहले वो आते थे लड़कों को मारते। कितने दिनों से वो नहीं आ रहे हैं? वो 3 हफ्ते से नहीं आ रहे। और इससे पहले आते थे लगातार? लगातार आ रहे थे। एक चीज़ ये बताइए, मैडम वो कहाँ थे? लैट्रिन भी वो आप लोगों से साफ करवाते थे बच्चों से? ये सब कुछ लड़के जो हैं स्कूल के हाँ। उनसे से कराते थे, लैट्रिन साफ कराते थे, और भी सब पीछे का साफ कराते थे। ठीक। जो प्रिंसिपल है सबिया बानो, उनके पति राजू खान स्कूल में आते हैं, सब बच्चों से लैट्रिन साफ करवाते हैं और कुछ बच्चे को मारते धमकाते भी हैं। कोई बच्चा शिकायत करता है तो अगले दिन उसे कहते हैं कि अगर तुमने शिकायत की तुम्हारे टीचर में आचरण गलत है, यह लिख देंगे ताकि तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं लिख जाएगा। और यहाँ पर कुछ बुक किताबें बेच दी गई हैं और ड्रेस भी बेच दी गई है। और कुछ जो एक क्लास में राम है उसे इतना तेज मारे थे, दीवार में लड़कर उसके कान से खून भी बहने लगा था। ये कब मारे थे? सर भी 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ता हो गया है। 2 हफ्ते से नहीं तो आते आप लोगों ने कल जब डीएम साहब से मिलकर शिकायत की तो डीएम साहब ने कुछ आश्वासन दिया आपको? सरकार टीचर चेंज कर दो, कहे कि टीचर चेंज कर देंगे, पर पता नहीं अभी कार्रवाई अच्छे से नहीं। तो आप लोगों को किसी बात का डर है? ये सर अगर हमें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार वही होंगी मैम। और मैम धमकी भी देती हैं। क्या क्या कहती हैं? धमकी में क्या देती हैं? मैम वादा भी देती है, कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम किसी को अगर कोई जांच करना है तो ये मत बताना कि यहाँ पर मतलब अच्छी बातें बताना। बहुत बच्चे अभी तो बताएंगे भी नहीं डर की वजह से। चलो ठीक है। और बता देंगे कि हम लोग गाली देते हैं। ठीक। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। और मैडम के हस्बैंड आते हैं और हमसे लैट्रिन साफ कराते हैं, और लड़कियों को बहुत गलत जगह पे आपसे लैट्रिन साफ करवाए हैं? यस सर, मुझसे लैट्रिन साफ करवाए हैं। और बोलते हैं बच्चों को बाहर भेजते हैं, और बाहर जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर घर बनवाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर मत बाथरूम किया करो, और बाहर जा सर टॉयलेट नहीं जाने देते हैं, और कहते हैं यहीं पर कर लो सर। ये तो इस दिन सर बोतल में सर क्लास में ही टॉयलेट कर लो? यस सर, उस दिन ये कर दिया था। अच्छा, ये कर दिया था? यस सर। क्या नाम है उसका? सर वेदांत मिश्रा। जब हम लोगों को भी मालूम चला, हम लोगों को भी इसका कोई नॉलेज नहीं था। 6 दिसंबर को बच्चों ने चाइल्ड केयर पर जब फ़ोन किया तब हम लोगों को भी मालूम चला कि मतलब ये सब बच्चों को प्रॉब्लम है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। आप कितने दिन से मैम यहाँ पे पढ़ा रही हैं? मैं 2016 से यहाँ पर। 2016 से। 2016 से कभी ऐसा हुआ है कि जो प्रधानाध्यापक हैं वो नहीं आती हैं और उनके हस्बैंड आते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। तो यानी जो आरोप बच्चे लगा रहे हैं वो गलत है? हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब उनकी जगह पर नहीं है, ये आरोप तो एकदम गलत है कि उनकी जगह पर आते हैं। लेकिन जैसे कुछ MDM संबंधी है, जैसे बच्चों को फल देना है तो यहाँ से हम लोगों ने काउंट करके बता दिया कि इतने बच्चे प्रेजेंट है तो इतने फल लाना है, तो किसी को तो सर देने आना ही पड़ेगा ना, तो बस वही फल देने। अब ये छेड़खानी के ये सब विषय तो भाई हम लोग की जानकारी तक नहीं है। छेड़खानी की भाई आते हैं, वो अपना सिलेंडर रखा उन्होंने और फिर वो अपना चले गए। सिलेंडर रखा उन्होंने, MDM का सामान दिया। बच्चे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल से वही पढ़ा रहे हैं, भैया मैम नहीं आ रही है। 10 साल से तो हम लोग नहीं थे, लेकिन जब से हम लोग आए हैं तब से मैडम रेगुलर आती हैं। जो एक सच्चाई वाली वही बोल रही हूँ कि जब से हम लोग ने ज्वाइन किया है यहाँ पे तब से तो मैम रेगुलर आ रही है। भाई उसकी बात अलग की है कि कभी कभी आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता सबको होती है तो मैम भी लेती हैं भाई। तो उनकी जगह पे क्या उस दिन उनके हस्बैंड आते हैं? नहीं सर, नहीं आते हैं। नहीं, जगह पर नहीं आते हैं। एक चीज़ बताइए मैम इसमें कि जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं वो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। बच्चे रोशनी क्लास 7 में है और बिलाल क्लास 6 में है। लेकिन 6 का जो ये बच्चा है बिलाल,
थोड़ा दुष्ट टाइप से है, जैसे गालियाँ गलौच और ये सब है उसमें। जैसे एक्टिविटीज़ हम लोग कितने भी काम कराते हैं उसको, तो वो काम आपको कॉपी में मिलेंगे नहीं पूरे। कंपोजिट जब से हुआ है, जब से ये सब मामला चल रहा है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। जब से कंपोजिट हुआ तब से मामला चल रहा है। और जब से वित्तीय चार्ज बंद हो गया प्रतिमा मैडम का, तब से वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा, हम लोगों के ऊपर ज़्यादा आरोप लगा रही, हमारे हस्बैंड के ऊपर। हम यहाँ 2006 से आए हैं। तो आप 2006 से आई हैं, बताया जा रहा है कि आपके हस्बैंड यहाँ आते हैं, बैठते रहते हैं, मैडम चली जाती थी फिर भी आपके हस्बैंड बैठते रहते हैं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हम ना रहें और वो आ जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बच्चों से आप पूछ सकते हैं, मैडम लोगों से, रसोइया से, ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम ना आए वो आए, हमारे जगह पे वो आए। हम हमेशा आए हैं। 2006 से यहाँ अकेले थे, तब भी हम अकेले आते थे। और इतनी सारी लड़कियाँ बड़ी बड़ी पढ़ के चली गई, कभी आज तक कोई ना गांव वाले शिकायत किया ना कुछ किया। और हमेशा जैसे कोई सामान घट जाए, अभी जल्दी जिस दिन से ये बात हुआ है, वो सिलेंडर घट गया था तो वो घर से लाए के छोड़ के चले गए थे, उसी दिन से ज़्यादा ये मामला उठा है। तो जिनके ऊपर मैम आरोप लग रहा है वो आपके कौन है? हमारे हस्बैंड है, वो वकील है, कचहरी पर रहते हैं। वो अपना काम छोड़ के कोई काम पड़ता था तो आ जाते थे, हम अकेले थे यहाँ। 2006 से यहाँ हम बहुत साल तक अकेले थे। जिस प्रकार से बच्चियाँ आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो ये सब गलत है। बच्चियाँ से आप पूछ सकते हैं, उनको सिखाया पढ़ाया बच्चे स्कूल आ जाए हैं? हाँ, सब आए हैं। और जैसे छुट्टी होती है, आज 1 महीना से यही है कि बच्चों को वहाँ रोक लेती हैं, बच्चों को सिखाती हैं। जिस बच्ची ने आरोप लगाया वो बच्ची आज पढ़ने आई है? हाँ, पढ़ने आई है। और लड़का भी आया है, दोनों लोग। हाँ, पहले तो 2 लड़कियां कहती थी, अब 1 नहीं कहती है। उसकी माँ ने भी कहा कि हम नहीं इसमें पढ़ेंगे, और अब 1 लड़की बची। अगले बार 2 बयान दिया था, 2 लड़कियों ने, अब 1 दिए। पहले तो अपने ऊपर वो उन्होंने आरोप लगाया हमारे हस्बैंड के ऊपर कि हमें छेड़ते हैं, हमारे स्टाफ को छेड़ते हैं। जिस दिन DI साहब और फिरोज प्रभारी वहाँ आए थे, प्राइमरी में हमको बुलाया, हमारे हस्बैंड को बुलाया चार्ज दिलवाने के लिए, तो उन्होंने चार्ज नहीं दिया और हमारा रजिस्टर रखे थी, तो नीचे रखे थी, तो हमारे हस्बैंड ने उठाया, उसको उठाने चले सबके सामने कि उन्होंने कहा कि रजिस्टर नहीं है, वो दिवेश ले गए। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि वो मेज़ पे रखा है हमारा रजिस्टर। बस इतने के लिए वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और पत्रकार को बुलाया और पुलिस को बुलाया, 100 नंबर डायल करके, और अधिकारी सब बैठे वहीं। अधिकारी ने खुद BSA से बयान दिया कि वो सम्मानित वकील है, ऐसे वैसे नहीं है राजू। BSA ने कुछ नहीं किया, फिरोज बाबू ने बयान दिया। फिर उसके बाद इन्होंने FIR करने के लिए दिया कि हमें छेड़ते हैं, हमारे स्टाफ को छेड़ते हैं। जब सब जांच हुआ, BSA आए, सब पुलिस वाले आए, सब कुछ जांच करके चले गए, कुछ नहीं सही निकला। तो अब थोड़े दिन चुप थी, अब